जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में रानो चिड़िया अपने घर में अपने दो बच्चों के साथ भूख की सताई हुई बैठी थी। उसका पति तो भोजन की खोज में पिछले 3 घंटों से गया हुआ था, परंतु अब तक वह न लौटा था। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया और रानो के बेटे कुकू को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। दूसरी ओर पापा चिड़िया तो तेज बारिश में हवा के जोर से जंगल से बाहर के रास्ते में पहुंच चुके थे। अब जंगल में तो इतनी बारिश हो चुकी थी कि हर तरफ बस पानी ही पानी था। पक्षियों के घर डूब रहे थे। सब पक्षी अपने अपने बच्चों को लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठे थे। रानो चिड़िया और उसके बच्चे भी एक ऊंचे पेड़ पर बैठे थे। रानो जोरों से रो रही थी और उसके बच्चे भी रो रहे थे, क्योंकि बेचारी रानो चिड़िया को तो ये भी ना पता था कि उसका पति आकाश किधर गया, वह जिंदा भी है या फिर मर गया। रानो चिड़िया को तोता हौसला देते हुए कहता है, अरे बहन हौसला करो हौसला, ऊपर वाला भला करेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम देखना जल्दी ही बारिश रुक जाएगी और तुम्हारा पति भी आ जाएगा। अरे अरे वे तो इस तूफान से पहले के गए हुए हैं। वे न जाने कैसे कैसे मिलेंगे अब हमें, वो हैं भी या नहीं। काश काश ये सब ना होता। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा? इनका क्या दोष है? इनकी तो अभी उम्र भी बहुत छोटी है। रानो ने इतना कहा ही था कि सामने से एक बोट नजर आती है। सब पक्षी उस बोट को देखने लगते हैं। गोरी तो तेज तेज आवाजों में चिल्ला रही थी, आ गई, मदद आ गई। पक्षी, हम सब पक्षी बच गए हम। अब हम में से कोई नहीं मरेगा। जब बोट ज्यादा करीब आई तो पक्षियों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वह बोट तो आकाश चला रहा था। आकाश को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। बोट छोटी थी और पक्षी बहुत ज्यादा थे। बहुत से पक्षी बोट में आ जाते हैं और कुकू को धक्का लगता है और कुकू पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। बचाओ बचाओ, मम्मा पापा बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है, माँ बचाओ। आकाश चिड़ा फौरन से पानी में छलांग लगाता है और अपने बच्चे को उठा लेता है। आकाश को तैरना भी आता था। वह अपने बच्चे को उठाकर फौरन से बोट में ले आता है और सब पक्षियों को साथ लेकर किनारे पर आता है। अब काफी पक्षी और रानो चिड़िया का परिवार पानी में डूबकर मरने से तो बच चुका था, परंतु अब वह सब बहुत भूखे थे। हर पक्षी ही अब भोजन ढूंढने लगा। जग्गू कौवा भी गोरी और कालू से रोते हुए कहता है, पापा मम्मा भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ करे ना मम्मा, मैं मर जाऊंगा भूख से। और बेटा जग्गू, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं तुम्हें फौरन से कुछ खाने के लिए ढूंढ कर देता हूँ। इतने में आकाश चिड़ा सब पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, मुझे टमाटर, प्याज और मिर्ची चाहिए। चावल और बाकी का सारा सामान मेरे पास है, और हाँ, मुझे नमक भी चाहिए। तुम सब पक्षी ये सब इकट्ठा कर दो तो हम मजेदार बिरयानी बनाकर खा लेते हैं। बहुत मजा आएगा। तुम लोगों को तो पता है कि मेरी पत्नी कितनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाती है। आकाश की बात सुन के तो सब पक्षियों की चोंच में पानी आ जाता है। सब खुश हो जाते हैं। ऐसे बारी बारी सभी पक्षी वो सामान इकट्ठा कर लेते हैं जो कि आकाश ने कहा था। अब रानो चिड़िया बिरयानी बनाना शुरू करती है। रानो जो बिरयानी बना रही थी उसकी सुगंध बहुत दूर तक जा रही थी और उसी समय वहां से एक लकड़हारा गुजरता है। बिरयानी को देखकर तो उस लकड़हारे के मुंह में भी पानी आ गया था।
पक्षियों, तुम सब मेरे घर चलो। मैं तुम सब पक्षियों को आज की रात अपने घर पर रखूंगा, परंतु जो रानो चिड़िया आज स्वादिष्ट बिरयानी खिला रही है ना तुम सबको, यही स्वादिष्ट बिरयानी रानो आज मुझे और मेरी पत्नी को भी खिलाएगी। कोई और कुछ कहे इससे पहले ही कालू मना करने लगता है। नहीं नहीं, हमें ज्यादा भूख लगी है, हम नहीं चलेंगे। और हाँ, अगर तुम्हें हमारी मदद करनी है तो वैसे ही कर दो, परंतु हम तुम्हें खाने को कुछ नहीं देंगे। रानो, वैसे भी बिरयानी थोड़ी है, इस इंसान को यहाँ से भेज दो। फिर आकाश उस इंसान से बात करता है। अरे आप हमें अगर रहने दें तो जरूर मेरी पत्नी आपको भी बिरयानी देगी और आपकी पत्नी को भी। बस फिर क्या था, बिरयानी बनाने के बाद सब पक्षी ही उस इंसान के घर जाते हैं। ऐसे पक्षी उस इंसान के घर में बहुत मजे करते हैं, सब मिलकर बिरयानी खाते हैं। अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाई थी। मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ तोते, तुम तो ठीक कह रहे हो। ये चिड़िया तो हम इंसानों से ज्यादा अच्छा खाना बना लेती है। ऐसे अगले दिन शाम के समय वह सब पक्षी जाने की बात करते हैं, परंतु वह इंसान उन्हें नहीं जाने देता और उसकी पत्नी भी नहीं जाने देती। ऐसे कुछ दिन तक तो पक्षी उन इंसानों के साथ रहते हैं, परंतु फिर सभी पक्षी एक नए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और सब पक्षी वहाँ पर अपने नए नए प्यारे प्यारे घोंसले बनाते हैं। उस जंगल में भोजन की भी कमी नहीं थी, अब सब खुशी से रह रहे थे। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बंद थे, कोई अपने घर से बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि जंगल में जालिम चील जो रहने आ गई थी। उस चील का नाम बिजली चील था और उसे बारिश बहुत पसंद थी। बारिश के मौसम में वो चील कभी किसी जंगल जाती तो कभी किसी जंगल। इस बार वो सुंदरवन नाम के जंगल में आ गई थी। भूख लगी है, लेकिन कोई पक्षी अपने घर से निकल नहीं रहा। खैर, आखिर तो निकलेंगे, ये बिजली चील किसी को नहीं छोड़ेगी। बिजली चील हर उस जंगल में जाती जिस जंगल में बारिश हो रही हो। तो आपकी मम्मा जिंदा होती। कबूतर अंकल, होता वही है जो किस्मत में होता है। शायद मम्मा की किस्मत में यही था, परंतु एक दिन मैं उस चील को मारकर अपनी माँ का बदला लूंगा। हाँ जरूर बेटा, आप अपनी माँ का बदला लोगे, इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा लिखा रहा हूँ, ताकि आप बड़े बनकर अफसर बन जाओ और उस चील को सजा दे पाओ। इसी तरह समय गुजरता है। अब कुकू बड़ा हो जाता है और कुकू बहुत बहादुर था। कुछ समय बाद कुकू पुलिस में भर्ती हो जाता है और उसकी ड्यूटी उस जगह जाता है। उन दोनों को फांसी की सजा होती है, क्योंकि वो चीलें मासूम पक्षियों को मार रही थी। और फिर इस तरह कुकू अपनी माँ का बदला ले लेता है।